Good morning, all my student of class 10th। कक्षा 10 के सभी बच्चों का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपने अध्ययन कार्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए आज अंग्रेजी विषय में सप्लीमेंट रीडर का फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द टर्म्स ऑफ सर्जरी। इसकी बेटा आज हम लोग समरी देखते हैं हिंदी में। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, कृपया विद्यालय में संपर्क कर लें और अपने साथियों को भी सूचित कर दें। तो बेटा हम लोग इस तथ्य पर चलते हैं। बेटा ट्रम्स, एक वर्ड आया TRIUM। ट्रम्स माने होता है जीत। क्लियर? अब जीत किसकी है? सर्जरी की। सर्जरी माने होता है शल्य चिकित्सा। बेटा सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा। क्लियर हो गया? तो इस पाठ के माध्यम से आपको शल्य चिकित्सा या सर्जरी की जीत का वर्णन किया गया है। बेटा इस पाठ को पढ़ने से पहले तो 3 चीजें हमें देखना होगा। इसमें जो कैरेक्टर के रूप में है, एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी क्या है? डॉग है। नेम ऑफ ए डॉग। क्लियर हो बेटा? ट्रिकी जो है इस पाठ में एक डॉग है जिसके बीमारी का इलाज चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। दूसरी मेन कैरेक्टर है मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे ये जो मिस्टर क्या कहते हैं पंफ्रे हैं, ये डॉग की मालकिन है। डॉग की क्या है बेटा? मालकिन है। मिस्ट्रेस ऑफ डॉग। डॉग कौन है आप जान रहे हैं। ट्रिकी नेम ऑफ द डॉग। दूसरा मिसेस पंफ्रे मिस्ट्रेस ऑफ डॉग, डॉग की मालकिन है। तीसरा और अंतिम कैरेक्टर है मिस्टर एक मिनट। तीसरा और मेन कैरेक्टर है मिस्टर हैरियट। क्या है? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट तीसरा और मेन कैरेक्टर है। ये बेटा एक सर्जन है। क्या है? ये सर्जन है और साथ ही साथ ये एक पाठ के राइटर भी हैं। मिस्टर हैरियट ने ही डॉग का ट्रीटमेंट किया। क्या किया बेटा? ट्रीटमेंट किया था। तो क्लियर हो रहा है, ट्रिकी जो है वो मिसेस पंफ्रे के कुत्ते का नाम है। मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी की मालकिन है और मिस्टर हैरियट ये एक सर्जन है, शल्य चिकित्सक हैं, जिन्होंने डॉग अर्थात ट्रिकी का ट्रीटमेंट किया था। इतनी बात क्लियर हुई? तो बेटा क्या कहते हैं, मिसेस पंफ्रे के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था ट्रिकी। वह ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी। वह ट्रिकी की देखभाल बहुत करती थी। ये समझ लीजिए ओवर था। अत्यधिक देखभाल, अत्यधिक खान पान, अत्यधिक सेवा करना।
तो बेटा इसके कारण वो कुत्ता क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ज्यादा खाने के कारण, ज्यादा आराम के कारण कुत्ता बीमार हो जाता है। उसकी मांसपेशियां चारों तरफ लटकने लगती है, वो चलने फिरने में बिल्कुल बेकार हो जाता, तो चल नहीं पाता है, बस अपनी चटाई पर अपनी जीभ को निकाल करके लेटा रहता है। ट्रिकी की इस दशा को देख करके मिसेस पंफ्रे परेशान हो जाती हैं और उन्होंने एक सर्जन जिनका नाम मिस्टर हैरियट है, हैरियट से संपर्क किया और संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि मेरा कुत्ता बीमार है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। बस एक दूसरे दिन संयोग की बात है कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर के बाहर गई हुई थी। तो सर्जन जी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने कुत्ते के दिनचर्या के बारे में पूछा कि उसे खाना क्या दिया जाता है, उसे व्यायाम कितना कराया जाता है। तो मिसेस पंफ्रे बताती हैं कि खान पान तो उसे अच्छा दिया जाता है, लेकिन जब इसकी तबीयत को कुछ बिगड़ता हुआ देखा गया तो इसके भोजन में और थोड़ी बढ़ोतरी कर दी गई। विटामिन दिए जाने लगे, माल्टोज दिए जाने लगे और क्या कहते हैं, ताकत के लिए, नींद के लिए तमाम प्रकार के भोजन दिए जाने लगे। और जब भोजन दिए जाने लगे, रिजल्ट हुआ कि कुत्ता एकदम बीमार हो गया। जब कुत्ता बीमार हो जाता है तो सर्जन जिसका नाम है हैरियट ने पंफ्रे को निर्देशित किया कि कुत्ते की खुराक एक बंधी खुराक दी जाए, निश्चित खुराक दिया जाए, उसका खुराक कम कर दिया जाए और उसे व्यायाम कराया जाए। अब मिसेस पंफ्रे को लग रहा था कि वास्तव में कुत्ता बीमार तो है, इसलिए बड़े दुख की बात उन्होंने मिस्टर हैरियट के द्वारा दिए गए निर्देश को स्वीकार किया और वहां से चली गई। अब बेटा सर्जन क्या कहते हैं, उस कुत्ते को देखने आए और देखने के बाद उन्होंने उसकी हालत देखी तो कहा कि इस कुत्ते को ट्रीटमेंट की जरूरत है। यह कुत्ता मेरे पशु अस्पताल में एडमिट होगा, जहां पर मैं इसे अच्छी तरीके से देखभाल कर सकूंगा। तब क्या कहते हैं, मिस्टर हैरियट स्वयं कुत्ते को ले जाने के लिए जब ले जाने लगते हैं, तब वहां पर जो नौकर थे उन्होंने कुत्ते से संबंधित वस्तुएं, जैसे उसके बाउल्स थे, सुबह जिसमें नाश्ता करता था वो अलग था, दोपहर के नाश्ते के लिए अलग था, शाम के नाश्ते के लिए अलग था, बिछाने की चटाई अलग थी, गर्मी का कपड़ा अलग था, ठंडी का कपड़ा अलग से था, बरसात का कपड़ा अलग से था। कपड़े और सामान इतने अधिक मात्रा में थे कि डॉक्टर हैरियट को लगा कि वो सारे सामान कार में नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी कार चला दिया। नौकरों ने सारे सामान को शीशे से कार की खिड़की से अंदर फेंकने का प्रयास किया। उन्होंने मुड़ करके देखा तो मिसेस पंफ्रे एकदम निराश और दुखी थी, क्योंकि उनका कुत्ता उनसे दूर जा रहा था। बेटा उन्हें यह अफसोस था कि मेरे न रहने पर कुत्ते की देखभाल कैसे होगी और उसका उचित ट्रीटमेंट क्या होता है। अब बेटा क्या कहते हैं, जब वो ट्रिकी को लेकर के गया तो जब ट्रिकी को लेकर के मिस्टर हैरियट जाते हैं अपने पशु अस्पताल, तो वहां का एटमॉस्फेयर कुछ अलग था। वहां पर कुछ और कुत्ते रहते थे। जब वहां पर रहने वाले कुत्तों ने उस नए कुत्ते को देखा तो झपट करके उसके पास आ गए, और झपट करके जब उसके पास आ गए तो उसको सूंघा, उसको उल्टा पलटा,
लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं किया तो वहां पर रहने वाले कुत्तों को लगा कि ये आनंददायक वस्तु नहीं है, उसे छोड़ करके चले गए। अब तो मेरे पशु अस्पताल में, सॉरी, हैरियट के पशु अस्पताल में ट्रिकी का इलाज प्रारंभ हो गया। उसे खाना देना बिल्कुल बंद, पानी खूब पीने के लिए दिया गया। बेटा, दूसरे दिन का रिजल्ट क्या था? दूसरे दिन हमने देखा कि ट्रिकी अन्य वस्तुओं में थोड़ी रुचि ले रहा था, और तीसरे दिन देखा कि जो आस पड़ोस के कुत्ते थे उनके साथ धीरे धीरे भौंक भी रहा था, अर्थात उसका इलाज हो रहा था। अब जब मैंने, अर्थात सर्जन ने अपने दरवाजे को खोला तो ट्रिकी भी अंदर से दौड़ करके अन्य कुत्तों के साथ धीरे धीरे चला गया, कुत्तों के बीच में चला गया। वह भी जब खाना दिया जाता था सभी कुत्ते संघर्ष करते थे कुत्ते के लिए, सॉरी, खाने के लिए, कि कहीं उन्हें खाना ना मिले। ट्रिकी उनमें भी रुचि दिखाने लगा। तीसरे दिन उसने क्या किया, बाउल को केवल चाटा। लेकिन चौथे दिन क्या हुआ कि वह भी खाने के लिए लड़ने लगा। वह भी अपने हिस्से के खाने को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगा अन्य कुत्तों की तरह। अब तो ट्रिकी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब तो वह कुत्तों के साथ बगीचे में खेलता था और क्या कहते हैं, मिल तक जाता था, चूहे का शिकार करता था। एकदम ट्रिकी सही हो गया। बेटा, पेम्फ्रे बीच बीच में फोन करके हैरियट से पूछा करती थी कि उसके कुत्ते का क्या हाल चाल है। कुत्ते के संदर्भ में मैं इतनी बातें पूछती थी कि क्या उसका कमरा साफ किया गया, उसके बिछाने बदले गए, चटाइयाँ धूप में डाली जाती हैं कि नहीं डाली जाती हैं, उसके कपड़े बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते हैं, उसके कटोरे बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते। इतनी बातें पूछती थी कि हैरियट को उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता था। तो बेटा, हमने क्या कहते हैं, पेम्फ्रे को ये सूचना दिया कि आपका कुत्ता ठीक है और स्वास्थ्य को रिकवर कर रहा है। इतना सुनकर के पेम्फ्रे एकदम प्रसन्नचित हो जाती हैं। अब तो उन्होंने कुत्ते के लिए अंडा और वाइन भेजना शुरू कर दिया। कुत्ते के लिए क्या भेजना शुरू कर दिया भैया? अंडे और भैया वाइन भेजना शुरू कर दिया, ताकि वह बलवान बन सके, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, उसे नींद आ सके, उसके लीवर सही हो सके। डॉक्टर हैरियट ने बताया कि हमने ना तो कुत्ते को अंडे खाने को दिया, ना तो शराब पीने को दिया। अंडे सुबह शाम दोपहर नाश्ते में हम लेते थे और हमारे साथी लेते थे, और सुबह शाम दोपहर वाइन भी हम लोग लेते थे। एक दिन तो हद हो गई कि मिस्टर पेम्फ्रे ने कुत्ते के लिए ब्रांडी भेजी। ब्रांडी एक प्रकार की वाइन है। ब्रांडी भेजी, हम लोग हैरान थे। हम लोगों ने ब्रांडी का भी आनंद लिया। अब हम नहीं चाहते थे कि ट्रिकी पेम्फ्रे के घर जाए, क्योंकि जब तक ट्रिकी देख रेख में मेरे पशु अस्पताल में रहता तब तक खाने के लिए हमें अंडे, वाइन और स्वास्थ्य को परिपूर्ण करने वाली वस्तु मिल सकती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मिस्टर पेम्फ्रे बहुत दुखी होंगे, और क्या कहते हैं, फिर अंत में हमने कहा फोन पर कि पेम्फ्रे, आपका कुत्ता एकदम ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। जैसे ही मिसेस पेम्फ्रे ने सुना कि मैं कुत्ते को ला सकती हूँ, दूसरे दिन वह कार से मेरे पशु अस्पताल पहुंची और उन्होंने कुत्ते को देखा। कुत्ते को मैं गोद में लिए हुए था। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन देखा, झट से मेरे पास से कूद करके अपने मालकिन के पास पहुंच जाता है, उनकी गोद में चढ़ जाता है, उनके साथ प्यार दुलार करने लगता है।
अब जाने का समय हो गया। कुत्ते से रिलेटेड सारी वस्तुओं को पेम्फ्रे की कार में लादा गया और पेम्फ्रे लेकर के जाने लगे। जाते समय उन्होंने कार से मुड़ करके देखा तो मिसेस पेम्फ्रे की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं किन शब्दों में कहूं आपको धन्यवाद दूं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि यह शल्य चिकित्सा या औषधि विज्ञान की विजय है, जो कि ट्रिकी सही हो गया। तो यहीं पर बेटा कहानी समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, चाहे वो मानव हो या अन्य प्राणी हो, अगर उसे ज्यादा देख रेख या ज्यादा उसके साथ क्या कहते हैं सेवा भाव किया जाता है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता हुआ बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ उसे स्वस्थ रहने के लिए उसे एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। जैसे ट्रिकी कुत्तों के बीच में जाकर के दौड़ कूद करके एकदम स्वस्थ हो गया, उसी प्रकार से चाहे वो बालक हो या अन्य युवा हो, उनको भी एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। जब वे अपने एटमॉस्फेयर में रहते हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये इसकी थीम थी। यहीं पर लेसन समाप्त हो जाता है। हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपसे बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।